स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 का पार्ट 4 खनिज एवं धातु का जो लेसन पढ़ा रहे थे उसका पार्ट 2 है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन 4NO प्लस O2 क्या बनाता है? 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह सोडियम मैग्नीशियम का एक तार लें, उसे चिमटे की सहायता से पकड़कर जलाएं। क्या देखते हैं? मैग्नीशियम का तार जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यह सफ़ेद पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका समीकरण है 2Mg प्लस ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO बनता है। कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 3C प्लस 2O2 तो 2CO प्लस CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जल के साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है। अब जो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है Mg। मैग्नीशियम जल H2O इजिकल टू क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये ऊपर को एरो लगाने का मतलब है इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेंगे? ये अम्ल के साथ अभिक्रिया जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जिंक जस्ता भी कहते हैं इसे, Zn प्लस 2HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये ध्यान देंगे, तनु एक सांद्र होता है, एक तनु होता है। तनु होता है जिसमें पानी अधिक मात्रा में होता है, उसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और जिसमें कम मात्रा में पानी मिलाया जाता है, टोटल तेजाब HCl तनु उसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जिसमें पानी कम होता है। तो ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस निकल रही है। एरो ऊपर लगाने का मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। प्राय सभी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। सल्फर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। 2S ये सल्फर है, HNO3 10HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 SO2 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। ठीक है। धातु और अधातु के जो बीच में जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु तथा उपधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को उपधातु कहते हैं। जो उपधातु हैं तुम ये 11वीं 12वीं में जाके पढ़ोगे, बहुत अधिक मात्रा में इन्हीं का उपयोग होता है, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। धातु अधातु में अंतर क्या है? भौतिक अवस्था। धातु ठोस, कठोर, चमकदार होते हैं। अधातु द्रव और गैस, ठोस कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस गैस हैं। घनत्व या गलनांक इनका क्या होता है? धातु का गलनांक अधिक होता है, क्योंकि धातु को जब हम अधिक टेम्परेचर पे, अधिक ताप पे गर्म करते हैं तभी वो पिघलता है। इसलिए धातु का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, अधातु का कम होता है धातु से। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, ये जो धातु हैं ऊष्मा या विद्युत के सुचालक हैं, और जो अधातु हैं कुचालक हैं, मतलब उनमें जो धारा प्रवाहित नहीं होती है। अधात वर्धनीयता, तन्यता। अधात वर्धनीयता एवं तन्य होते हैं धातु, भंगूर हो जाते हैं। अगर इनको हथौड़े से पीटा जाता है तो ये भंगूर हो जाते हैं, तन्यता विहीन है। जल से क्रिया, जल से क्रिया करते हैं धातु। सामान्य ताप पर तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करते हैं धातु। धातुओं का घरेलू औद्योगिक उपयोग जो घरेलू उपयोग है धातुओं का, देखते हैं। पिन, कील, छोटे
वस्तुएं बनाने में, है ना। बहुत सारी जो हमारे घरेलू अधिकांश बर्तन, तार, है ना, जो तार, एल्युमिनियम के तार, कॉपर और लोहा, ये सारे धातु हैं जो घर में, और आभूषण बनाने में चांदी सोने का उपयोग करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये धातु हैं। आपने चांदी की पतली पन्नियों को मिठाइयों के सजाने के लिए उपयोग करते देखा होगा। खाने की वस्तुएं, दवाइयों, चॉकलेट एवं सिगरेट की पैकिंग के लिए एल्युमिनियम की पन्नियों का उपयोग किया जाता है। धातुओं का संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब जैसे लोहा है उसमें जंग लग जाता है, धीरे धीरे जब जंग लग जाता है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तो वो एक संक्षारण है। मतलब किसी चीज़ का किसी कारण से ख़त्म हो जाना धीरे धीरे उस संक्षारण कहलाता है। उतारने से धातु का नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। ये परिभाषा भी लिखी हुई, लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आता है धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है। जो धातु हैं उनको अलग अलग तरीके से बचाया जा सकता है। धातुओं की संक्षारण द्वारा हानि से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत हानि पहुंचती है। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी तथा हवा से बचाया जाए। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला है पेंट का लेप चढ़ाकर, मतलब जो रेल के डिब्बे, बस, ट्रक और घरों में भी जो ग्रिल वगैरह फर्नीचर बनाए जाते हैं उन पे पेंट करके उनको संक्षारण से बचाया जाता है। ग्रीस या तेल लगा के, तेल या ग्रीस की परत भी धातु का वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर देती है, इससे भी संक्षारण रुक जाता है। गैल्वेनीकरण, इस पे धातु चढ़ा देते हैं, ठीक है, उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, तो उससे भी फिर वो जब जस्ते की परत उस पर चढ़ जाती है तो फिर उसका संक्षारण नहीं हो पाता है। विद्युत लेपन, कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकिल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे का क्षारण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक जो है नष्ट हो जाती है, किंतु उसका क्षारण रुक जाता है। एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। मिश्र धातु बनाकर, कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या धातु मिलाने पर वह अधिक कठोर हो जाती है और उसका क्षारण रुक जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील, लोहा, कार्बन का मिश्र धातु है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। मिश्र धातु, एलॉय भी कहते हैं इसे। मिश्र धातु अनेक बार शुद्ध रूप में धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। धातु में अन्य अधिक धातु अथवा धातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं, धातु कहते हैं। अर्थात मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। ठीक है। मिश्र धातु क्या है? पीतल, इसमें तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। उपयोग क्या है इसका? बर्तन, तार, वाद्य यंत्र, सजावट की वस्तुएं बनाने में। फिर कांसा, तांबा और टीन, सिक्का, घंटा, मेडल, गहने बनाने में। सोल्डर, सीसा एवं टिन, विद्युत परिपथों में टाका लगाने में। जो शोल्डर होता है सीसा और टिन से मिलाकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील,
लोहा, क्रोमियम, निकिल, बर्तन, उपकरण, छुरी, कांटे बनाने में। मिश्र धातु के विशिष्ट गुण हैं। मिश्र धातु प्राय मूल धातु से कठोर होती है। मिश्र धातु का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं हो पाता है। मिश्र धातु के रासायनिक यौगिक द्वारा क्षरण नहीं हो पाता है। ठीक है। और फिर पिग आयरन। पिग आयरन क्या है? वात्य भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या है? 93% लोहा, 4-5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है, यह भंगुर होता है। इसका उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। इस्पात, यह लोहे का दूसरा रूप है जिसमें आयरन 98.8% से 99.8%, कार्बन 0.25% से 1.5%, शेष SiPsMn की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसका उपयोग मोटर, गाड़ी, नट बोल्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। पिग आयरन तथा इस्पात भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। ठीक है। अब जो सभी अयस्क खनिज हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। ठीक है। इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।